करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये कि किस भारतीय कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए है अदानी कंपनी, ऑप्शन बी टाटा कंपनी, ऑप्शन सी रिलायंस कंपनी या ऑप्शन डी पीरामल कंपनी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अदानी कंपनी। अदानी कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके पहले इसका डिटेल 1 मिनट देख लीजिए कि भारतीय कंपनी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें है, यह पुरस्कार लैंडफिल में जीरो बेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री वाटर पॉजिटिव संचालन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम श्रेणी की पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के कार्यान्वयन हेतु दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है वो नीचे लिखा है और किसे दिया गया है वो ऊपर लिखा है। चलिए, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में आपको बताना है ये किस राज्य ने शुरू किया है गजाह कोठा अभियान। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये जो किया है वो असम राज्य ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम राज्य ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। अब ये मानव और हाथी का कैसा संघर्ष है कि मानव और हाथी के बीच में ये संघर्ष हो रहा है, जहाँ से हाथियों को मान लीजिए किसी रास्ते से जाना पड़ा, मानव ने उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया तो हाथी नुकसान कर देते हैं वहाँ की फसलों का, वहाँ के लोगों को। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष से निपटने के लिए असम सरकार ने गजाह कोठा अभियान वहाँ पे शुरू किया है। दूसरा पॉइंट में लिखा है, इस अभियान के तहत हाथियों के व्यवहार और सांस्कृतिक महत्व के बारे में वहाँ के निवासियों को शिक्षित किया जाएगा कि हाथी के व्यवहार कैसा रहता है और हाथी का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसके बारे में वहाँ के निवासियों को शिक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है और घोषणा क्यों की है कि खाद्य पदार्थों की वहाँ पे कमी और बढ़ती कीमतों के कारण वहाँ पे आपातकाल की घोषणा लगाई गई है। ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है माली और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। आपको बता दें ये चारों जो देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नाइजीरिया देश ने हाल ही में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है बोला टिनुबू इनका नाम है। इन्होंने खाद्य पदार्थों की कमी और कीमती जो बढ़ती कीमत हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया में आपातकाल की हाल ही में घोषणा की है। नाइजीरिया आप कंट्री देख पा रहे होंगे मैप में। नाइजीरिया के देखिए उत्तर में है नाइजर और उत्तर पूर्व में है चाड और नीचे देख लीजिए आप दक्षिण में है कैमरून और पश्चिम में है टोगो और बेनिन। इसके बीच में ये फंसा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ पे ये
लैंड लॉक्ड कंट्री तो नहीं है, क्योंकि नीचे अटलांटिक महासागर है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती है जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरी होती है, लेकिन ये स्थलखंड नहीं है। नीचे नीला रंग का जो है वो अटलांटिक महासागर है, इसलिए लैंड लॉक्ड तो नहीं है। नाइजीरिया के बारे में देख लीजिए। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, मुद्रा है यहाँ की नायरा और राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया के बारे में एक खासियत यह है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी इंग्लिश में बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है डरबन। तो ये दोस्तों ये जो हुई है वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई है। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आईसीसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। क्या मुख्य निर्णय लिया गया वो आपको याद रखना है। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए एक समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले क्या थी, महिलाओं की जो पुरस्कार राशि थी वो कम थी और इन्हें बहुत कम राशि पर खेलना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, उन्हें पुरुषों के समान ही राशि मिलेगी क्रिकेट में। ये इसमें निर्णय लिया गया। अब आईसीसी के बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका गठन हुआ 15 जून 1909 में। मुख्यालय इसका संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के दुबई में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 108 और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है चेयरमैन? ग्रेग बार्कले चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में? ये आपको बताना है। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस की ये पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है केरल राज्य की उच्च न्यायालय में इन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है, पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। भारत ने किस देश के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो किस देश का शहर है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत जो है वो फ्रांस के दक्षिण शहर जिसका नाम है मार्सिले, इसमें वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये घोषणा मोदी जी ने हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी नाम है इनका, इन्होंने कौन सा पदक जीता है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में? ऑप्शन ए है गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी है सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज मेडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन्होंने जो जीता है वो जीता है गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल पे लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा अवार्ड जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है और ये शॉर्ट पुट गेम्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? शॉर्ट पुट गेम्स से हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के ऑथुर पान को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑथुर पान है ये, वो किस राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर लगा लो दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु का ये पान है जिसे कहते हैं ऑथुर पान, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसकी खासियत देख लेते हैं थोड़ा आगे चल के। देखिए इसमें पहले पॉइंट में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में ऑथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग कहते हैं इसका प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ऑथुर पान के पत्ते अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मसालेदार होते हैं और तीखा इनका स्वाद होता है जो नेचुरल स्वाद है, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। इनका आमतौर पर उपयोग जो किया जाता है मंदिरों में, उत्सवों के दौरान, गृह प्रवेशों में, शादियों जैसे अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला वाला जो है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन पूछ रहा है 2023 पुरुष एकल का खिताब इसमें से चारों में से किसने जीता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं। ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। ऑप्शन सी राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। ऑप्शन डी रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के हैं। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लो, ये है ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। और किसे हराया है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं, उन्हें हराया है। अब आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज जो हैं, उन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल फाइनल में 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, को हराया है। कितने बार ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 23 बार जीते हैं। जितने बार ये जीते हैं उनसे कम उम्र के कौन है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज हैं। ये मात्र 20 साल के हैं और जिन्हें इतना तजुर्बा नहीं है जितना 23 बार खेलने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, चेक गणराज्य के मार्केटा बोंड्रोसोवा ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये भी आपको याद रखना है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य की हैं मार्केटा बोंड्रोसोवा, इन्होंने जीता है। तो इन्होंने किसे हराया है? तो ट्यूनीशिया की ओंस ज्यूर को हराया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले इसका डिटेल आगे देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, और इसी क्रम में खेली जाती हैं ये। अब ये जो लिखे हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो जनवरी में आयोजित किया जाता है, और ये हार्ड कोर्ट पर होता है। कहाँ पे होता है? हार्ड कोर्ट पर इसे खेला जाता है। दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन होता है, ये मई और जून में खेला जाता है, जो मिट्टी पर होता है। तो 2023 में ये दोनों हो चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हो चुका है। इनके विजेताओं की सूची भी आ चुकी है, ये दोनों आपको याद करने हैं। तीसरा अभी हाल ही में जुलाई में संपन्न हुआ है, जिसे विंबलडन कहते हैं। जून और जुलाई में ये खेला जाता है और घास पर ये खेला जाता है। चौथा जो है वो यूएस ओपन है, जो अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। ये हार्ड कोर्ट पर होता है, लेकिन रात्रि काल में होता है, रात में इसे खेला जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी कंप्लीट हुआ जनवरी में, और फ्रेंच ओपन जो हुआ है अभी मई और जून में। ये दोनों की लिस्ट आ चुकी है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आगे देख लेते हैं उसे, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता देख लीजिए। पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल का जो खिताब जीता है वो बेलारूस की आर्यना सबलेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन पे देख लीजिए, फ्रेंच ओपन विजेता में देख लीजिए, पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने जीता है। और महिला एकल का जो खिताब जीता है वो पोलैंड की खिलाड़ी हैं इगा स्वीटेक ने जीता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? असंवैधानिक बताया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक बताया हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों बताइए, ये किस राज्य का उच्च न्यायालय है जिन्होंने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? तो आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तेलंगाना राज्य है जिन्होंने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं आगे। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद में है। तेलंगाना में जो राजभाषा बोली जाती है वो उर्दू और तेलुगु बोली जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिली साई सौंदर्य राजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? तो गोड्डा विद्युत संयंत्र
जो सौंपा गया है वो किस देश को सौंपा है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो दोस्तों जो सौंपा है आप चित्र में समझ सकते हैं, ये सौंपा है बांग्लादेश को। किसे सौंपा है? बांग्लादेश को। और ये गोड्डा विद्युत संयंत्र जो है वो झारखंड में स्थापित, झारखंड में लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 जुलाई। तो दोस्तों आज के दिन, आज है 17 तारीख, तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में इसकी थीम देख लेते हैं आगे चल के। 2023 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस की थीम जो है दोस्तों, यहाँ पे 2023 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस की जो थीम है, ध्यानपूर्वक देखिए, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या कहाँ है? तो नीदरलैंड के द हेग में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जॉर्डन बेवलर नामक एक पक्षी है जो लुप्तप्राय पक्षी है, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है हाल ही में? कहाँ पे ये पक्षी देखा गया है? चित्र में आप देख सकते हैं, ये पक्षी का चित्र है जॉर्डन बेवलर का। ऑप्शन ए है कान्हा नेशनल पार्क में, ऑप्शन बी है दुधवा नेशनल पार्क में, ऑप्शन सी है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, और ऑप्शन डी है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो दोस्तों ये जो पक्षी देखा गया है जॉर्डन बेवलर, ये देखा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में ये पक्षी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बना है? फिर से सुन लीजिए, डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बना है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है पीएनबी बैंक, और ऑप्शन डी है आरबीआई बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक, जिसने डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ा है, और ये पहला ऐसा बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है लुइस सुआरेज, जिन्हें गोल्डन गैलीसियन के रूप में जाना जाता है, ये इनका चर्चित नाम है गोल्डन गैलीसियन, इन्हें इसके रूप में जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेनिस। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये जो थे वो फुटबॉल खेल से संबंधित थे, वो फुटबॉल खेल के खिलाड़ी थे। दोस्तों आज जो मैंने आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराई है वो कराई है 16 और 17 जुलाई 2023 की, क्योंकि 16 जुलाई कल जो था वो संडे था, और कल मैंने स्पेशल क्लास आपके लिए रखी थी वीकली करंट अफेयर्स की, इसलिए वहाँ पे कल मैंने यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। तो आज आप 16 और 17 जुलाई के करंट अफेयर्स एक साथ देख सकते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।